अस्सलाम वालेकुम। रूम का नाम है पेन टेस्टिंग फंडामेंटल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज पेन टेस्टिंग। तो इसमें कह रहे हैं कि आपको टेक्निकल हैंड्स ऑन सीखने से पहले ये पता होना चाहिए कि पेन टेस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वो कौन कौन से प्रोसेसेस को फॉलो करता है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक एवर इंक्रीजिंग इशू है, इसलिए आपको इसकी थोड़ा सा थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की भी जरूरी है। ये हर बंदे से रेलिवेंट है क्योंकि सबको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी और ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। हर बंदे को अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इसके अंदर जो डेटा है वो काफ़ी अजीज होता है, इसलिए वो चाहता है कि ये चीज़ें उसकी एक्सपोज ना हो। तो a pen test or pen testing is an ethically driven attempt to test and analyze the security defense to protect the assets and pieces of information. Asset क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आपकी जैसे आपका मोबाइल फोन है, जैसे आपका कंप्यूटर है, या कोई भी चीज़ है जिसमें आपका कोई डेटा अवेलेबल है, या जो आपके लिए कोई कुछ मानी रखती है, कोई वैल्यूएबल है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो प्रोटेक्टेड स्टेट में रहे और उसको कोई टेस्ट कर ले, हैकर से पहले कोई टेस्ट कर ले और आपको बता दे कि इसमें ये मसले हैं, तो वो जो बंदा होगा उसको हम कहेंगे कि ये एक पेन टेस्टर है। तो एक सिक्योरिटी मैगजीन के नाम से एक मैगजीन है, उसमें कहा गया है कि देयर आर 2200 साइबर अटैक्स पर डे, जो अभी के स्टैट्स हैं। अच्छा, पेन टेस्टिंग और इसके एथिक्स क्या है। तो डिफाइन अगर किया जाता है तो पेन टेस्ट एक क्या ऑथराइज्ड ऑडिट है कंप्यूटर सिक्योरिटी का। आप अपना सिस्टम अगर दूसरे बंदे को प्रेजेंट करते हैं कि ये मेरा सिस्टम है या सर्वर है या मोबाइल फोन है, इसको चेक कर दो, इसका ऑडिट कर दो कि ठीक है या नहीं, ये कोई इसको हैकर जो है इसको मिस यूज कर सकता है या नहीं। ये पेन टेस्टर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, एक चीज है जिसको हम कहते हैं कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर NCSC, उसकी एक चेक एक्रीडिटेशन है यूके में। जो कंपनीज ये वाला ऑडिट परफॉर्म करती हैं वो यहाँ से एक्रीडिटेशन लेती हैं और उनको एक लीगल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट वैल्यूएट भी किया जाता है। फिर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ हैकर्स, जिनको फिर इसके बाद एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कि हैट कैटेगरी। वाइट हैट का क्या मतलब होता है कि ये जो पेन टेस्टर हैं इनको हम कहते हैं कि ये अच्छे लोग हैं, गुड पीपल हैं, लॉ के अंदर रहते हैं और अपनी स्किल से दूसरों को बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक पेन टेस्टर हायर करते हैं जो आपकी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, तो वो एक लीगल काम कर रहा है और लीगल तरीके से कर रहा है। जिस चीज़ों से आपने इसको मना किया वो चीज़ें वो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो व्हाइट हैट हैकर है। ग्रे हैट का क्या मतलब होता है कि ये कभी लॉ में रहते हैं, कभी लॉ में नहीं रहते, बट ये है कि इनका जो बुनियादी मकसद है, इनकी इंटेंशन ट्रू होती हैं, ये दूसरों को बेनिफिट ही पहुंचाना चाह रहे होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्रे हैट हैकर है तो वो एक कोई स्कैम की वेबसाइट है उसको डाउन कर देता है या उसको हैक कर लेता है, तो इसका मतलब उसने लोगों के फायदे का काम किया। बट अगर एथिकली ये देखा जाए तो ये चीज़ लीगली बल्कि देखा जाए तो ये चीज़ अगेंस्ट द लॉ है, जो नहीं करनी चाहिए थी। और ब्लैक हैट हैकर क्या होता है कि इसकी इंटेंशन गलत होती है और ये लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये वाली एक्टिविटीज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रैंसमवेयर का एक मेलवेयर आया था जिसने लोगों का डेटा इनक्रिप्ट कर दिया था और उसके बाद उनसे रैंसम डिमांड करके ये लोगों को उनका डेटा वापस करते थे। तो ये एक नेगेटिव इंटेंशन है। जब पेन टेस्टिंग करनी होती है तो सबसे पहले एक आरओई का डॉक्यूमेंट होता है जिसे रूल ऑफ एंगेजमेंट कहते हैं, वो आप साइन करते हैं। और उसकी क्या एक टेम्पलेट है, वो यहाँ आकर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपनी कुछ डिटेल्स लिखते हैं। सैंस एक साइबर सिक्योरिटी की आप समझ लें कि एक इंडस्ट्री है, उनके ट्रेनिंग कोर्सेज भी होते हैं और भी सारी चीज़ें हैं। आप अपनी सारी डिटेल्स वगैरह इसके अंदर फिल करेंगे, पेन टेस्ट कब आप स्टार्ट करेंगे, कब ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप कौन कौन सी आईपीज़ को स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, आपकी कौन सी आईपीज़ होंगी जहाँ से आप काम कर रहे होंगे, ताकि वो फायरवॉल आपको ब्लॉक ना करे अगर वो आपको स्पेसिफिक लेवल की एक्सेस देना चाहते हैं। तो इस तरीके का एक रूल ऑफ एंगेजमेंट होता है जो आप तय करते हैं। इसके जो बेसिक है वो 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहला पार्ट है परमिशन का। परमिशन में आपको एक्सप्लिसिट परमिशन लेनी होती है आपके क्लाइंट से कि वो आपकी कंपनी पे पेन टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि ये आपको लीगली प्रोटेक्ट करे। बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया कि इस फ्रेमवर्क के अगेंस्ट आप जो है लीगल फ्रेमवर्क के अगेंस्ट आपको इवेलुएट भी किया जाता है। तो इसलिए आपको पहले एक्सप्लिसिट परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद स्कोप की बात आती है कि यार ये वाले सर्वर है जो आप टेस्ट कर सकते हैं, ये वाली एप्लीकेशंस को आप पेन टेस्ट कर सकते हैं, ये हैक करने की कोशिश कर सकते हैं, पर पूरा नेटवर्क नहीं। तो अगर आप एक भी आईपी फालतू टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब कि आपने लॉ अवॉइड नहीं किया और आप जो है आपके ऊपर लॉ सूट फाइल हो सकता है। उसके बाद रूल्स होते हैं। रूल्स में क्या चीज़ है कि आप कौन कौन से अटैक प्रोसीजर्स यूज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों से आपको एक्सप्लिसिटली मना किया गया है। फॉर एग्जांपल कि आपको आप ये नहीं कर सकते कि दूसरी कंपनी पे डॉस अटैक लॉन्च कर दें, ठीक है। तो मींस कि आप डॉस अटैक में क्या होता है कि आप अनलिमिटेड रिक्वेस्ट एकदम भेजना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ से अगर आपको मना किया गया तो ये एक रूल है आपके लिए बनाया गया। तो ये 3 पार्ट्स है कि आपको परमिशन लेनी है, एक्सप्लिसिट स्कोप मेंशन होगा और उसके बाद कुछ रूल्स होंगे, गेम के जैसे रूल्स होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको परमिशन दी गई है सिक्योरिटी ऑडिट परफॉर्म करने की, तो आप किस तरह के हैकर हैं। व्हाइट हैट हैकर, यू अटैक एन ऑर्गेनाइजेशन स्टील देयर डेटा। व्हाट टाइप ऑफ हैकर यू आर। लास्ट में बात है ब्लैक हैट हैकर है। विच पर डॉक्यूमेंट डिफाइंस हाउ पेन टेस्टिंग एंगेजमेंट शुड बी कैरिड आउट। कौन सा डॉक्यूमेंट होता है जी, ये भी हमने देखा, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का डॉक्यूमेंट होता है कि ये इन रूल्स के तहत आप पेन टेस्टिंग या हैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हैकिंग इटसेल्फ एक नेगेटिव कॉनोटेशन रखता है। तो इसके लिए कोई रूल्स और ज़ाब्ते तय करने लाजमी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी को कह रहे हैं कि मेरे घर में अटैक करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप किसी को हायर कर रहे हैं ये करने के लिए कि आप मेरे घर के अंदर एंटर होकर देखो मैंने इसको पूरा सिक्योर कर लिया, तो आपको कुछ रूल्स और ज़ाब्ते तो तय करने हैं ना दूसरे बंदे के साथ। अब ये तो नहीं कि अगला बंदा जो है बुलडोजर लेकर आ जाए और आपका गेट ही उखाड़ के रख दे, तो ये तो नॉर्मल प्रोसीजर्स में नहीं होता ना। तो ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पेन टेस्टिंग की मेथडोलॉजी, ठीक है, आपने रूल्स साइन कर लिए दूसरे बंदे के साथ,
तो क्या इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं, कुछ मेथडोलॉजीज भी हैं जो आपको बताती हैं कि इस तरीके से जो है ना पेन टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा? तो जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये जितनी भी आईसीटी डिवाइसेज होती हैं, कंप्यूटर्स हैं, और इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम्स हैं। तो आप एक ये नहीं कह सकते कि एक ही पेन टेस्टिंग की मेथडोलॉजी सब पे फिट आएगी, सबके टूल्स डिफरेंट होंगे, सबकी मेथडोलॉजीज डिफरेंट होंगी, सब चीज़ों से इंटरेक्ट करने के तरीके डिफरेंट होते हैं, बट ओवरऑल प्रोसीजर वुड बी सेम, कि जो 3-4 स्टेप अपने परफॉर्म करने कैसे हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले का टॉपिक होता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। आपको जिस चीज़ पे भी पेन टेस्ट करने जा रहे हो उसकी आप जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आप कलेक्ट कर लो। अगर आपको ऑनलाइन उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आप ढूंढ लें। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देती हैं चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक कंपनी है, एक्मी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो अब आपको उसके ऊपर पेन टेस्टिंग करनी है, तो आप क्या करोगे कि आप उसकी फेसबुक प्रोफाइल ढूंढोगे, उससे रिलेटेड उससे आपको कुछ डेटा मिलता है या नहीं मिलता। आपको हो सकता है कुछ ईमेल एड्रेसेस मिल जाएं, आप उन लोगों को डायरेक्टली हिट कर दें, उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने शुरू कर दें। ह्यूमन सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको हो सकता है कि कोई वहाँ पे किसी ने अपना कंपनी का आईपी एड्रेस लिखा हो, कोई फोटो ऐसी शेयर की गई हो जिसमें बैक में कुछ ऐसे वॉलपेपर्स नजर आ रहे हैं कि जिससे आप कुछ ना कुछ कट कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि वेबसाइट पर कौन से चल रहे हैं, क्या उनके वर्जन है, तो आप वो कलेक्ट कर लो और अपने पास रख लो। इसमें भी आप टारगेट को डायरेक्टली इंगेज नहीं करें, बस इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करने, ठीक है। इसमें कोई स्कैनिंग नहीं है सिस्टम की। फिर अगला स्टेप होता है इन्यूमरेशन का या स्कैनिंग का। इसमें आप सिस्टम के साथ एक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। आप देखते हैं कि इसने कौन सी एप्लीकेशन चलाई हुई हैं, उनके कौन से वेरिएंट्स चल रहे हैं, उसके ऊपर विंडोज़ का कौन सा वेरिएंट चल रहा है, या कोई भी अगर विंडोज़ नहीं है तो कोई लिनक्स का या मैक का कौन सा ओएस चल रहा है, उसका वेरिएंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमारे पास जो है ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक्सप्लॉइट डीबी के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ से आपको उसके अगर वो वल्नरेबल है तो उसके एक्सप्लॉइट मिल जाएंगे। सीवीई डिटेल्स एक वेबसाइट होती है, इससे अगर आप इधर वर्जन वगैरह बताएं जो एप्लीकेशन चल रही है तो इसको आपको बता देता है कि अच्छा इसके अंदर ये एक वल्नरेबिलिटी इस वर्जन के अगेंस्ट एग्जिस्ट करती है, तो आप यहाँ पे वर्जन बता के वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है इनोवेशन का। इन केस अगर आपको कुछ मिल जाता है कि हाँ यार ये इसके अंदर वल्नरेबिलिटी है, ये एप्लीकेशन इसके अंदर चल रही थी, तो ये वल्नरेबल एप्लीकेशन है। जैसे मैं इसके अंदर VLC लिख देता हूँ, तो ये देखिए आपके सामने है कि इसके अंदर जो है 2017 में एक वल्नरेबिलिटी आई है। टोटल इसमें 10 वल्नरेबिलिटीज हैं, तो आप 17 पे क्लिक करके जो है देख सकते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी थी जिसमें कोड को ओवरफ्लो कर लिया गया था, ठीक है। ये इसका नंबर है, आप इस नंबर के थ्रू ऑनलाइन सर्च करें। अगर आप यहाँ पे अभी आपको इसके फिर कोड मिल सकते हैं कि जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे ना एक्सप्लॉइट कोड्स होते हैं, इसको आप रन करते हैं तो दूसरी सिस्टम की आपको एक्सेस मिल जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये हम इसको कहेंगे कि हमने अपनी एक्सप्लॉइटेशन फेज में कर लेंगे। वल्नरेबिलिटीज को आप लेवरेज करते हैं जो आपको सीवी मिला था और आप सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन हो सकता है। आपको इनिशियली जब आपको सिस्टम की एक्सेस मिले तो आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन ना हो पाए, एक आम यूजर की आपको एक्सेस मिले तो वो काफी सारे फीचर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, काफी सारी फाइल्स नहीं देख सकता, चीजें डिलीट नहीं कर सकता, या नई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकता। तो अब आपको अपनी प्रिविलेजेस को एस्केलेट करना है। उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं जिसको हम कहते हैं, जैसे कुछ पोस्ट के मॉड्यूल्स होते हैं कि उसके जरिए हम अपनी प्रिविलेजेस को एस्केलेट करने की कोशिश करते हैं। और फिर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में क्या है कि आप अपने ट्रैक्स रिमूव करते हैं कि आप किस वे से सिस्टम के अंदर एंटर हुए थे, और इसके अलावा आप वहाँ पे कुछ अभी तो आपको मुश्किल हुई थी सिस्टम के अंदर एंटर होने की, तो आप वहाँ पे कोई बैकडोर डिप्लॉय कर दो कि अगली दफ़ा अगर आपको डायरेक्टली सिस्टम के अंदर एंटर होना चाहो तो वो डायरेक्टली आप उस एप्लीकेशन के साथ या उस जो भी आपने बैकडोर इंस्टॉल किया है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लो और इजीली आप सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर पाओ। ये जनरल चीज़ हो गई। और उसके बाद है कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जैसे OSS टीम MM है, ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथडोलॉजी मैनुअल, कि एज ए पेन टेस्टर आपको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ये उसके कुछ मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तो ये वाला जो आपके सामने है, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जो डिसएडवांटेज है कि काफ़ी से ज़्यादा जो है ना डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, डिटेल्ड है, और इसकी डेफिनेशंस बड़ी यूनिक सी हैं जो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होती। बट ये है कि टेस्टिंग स्ट्रेटजीज ये इन डेप्थ कवर करते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे पास मैंने पहले बात की कि एक तरह की डिवाइसेस नहीं है, मल्टीपल टाइप की डिवाइसेस हैं। टेली कम्युनिकेशन जिसमें फोन या वॉइस ओवर IP के फोन आ जाते हैं, कंप्यूटर्स आ जाते हैं, मोबाइल फोन आ जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फोन होते हैं, इसलिए वायर्ड है, वायरलेस नेटवर्क्स हैं। तो ये हर उन चीज़ों को बड़ी डिटेल से कवर करता है। तो फ्रेमवर्क फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, आप इसको अपने लिहाज से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, और नेक्स्ट है जो बड़ा कॉमन है और ये आप जरूर पढ़ लें, OWASP के नाम से, अगर आप वेब पेन टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। तो ये रेगुलरली रिपोर्ट्स भी राइट करते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि इस साल जो है टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज कौन सी हैं, मतलब इन द ऑर्डर ऑफ 1 to 10। तो जो 1 वाली है इसका मतलब कि मैक्सिमम वेबसाइट्स में ये वाली वल्नरेबिलिटी तो एग्जिस्ट करती है, तो आप सबसे पहले उस वाली को फाइंड आउट करने की कोशिश करें। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है? ईजी है पिक करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, और एक्टिवली मेंटेन होती है क्योंकि ओपन सोर्स है, लोग इसको एक्टिव मेंटेन कर रहे होते हैं। ये टेस्टिंग टू रिपोर्टिंग सारे स्टेप्स को कवर करती है। इसकी भी एक गाइड मौजूद है जिसे हम कहते हैं कि OWASP वेब सिक्योरिटी गाइड। तो इसमें कंप्लीट स्टेप्स लिखे हुए हैं। इसके मेरे ख्याल में 4 समथिंग वर्जन चल रहा है, अगर आप इसको PDF करके लिखें, ठीक है। टेस्टिंग गाइड OWASP फाउंडेशन, तो इसके अंदर एक एक स्टेप लिखा हुआ है कि आपने इस वल्नरेबिलिटी को कैसे टेस्ट करना है, इसको कैसे टेस्ट करना है। मतलब कुछ भी जो है ना रैंडम नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें सिस्टमेटिक है। ये खुलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तब तक इसकी नेक्स्ट चीज़ को पढ़ लेते हैं।
जैसे मैंने बात की कि ये वेब एप्लीकेशन और सर्विसेज के लिहाज से स्पेसिफिक है, ये उसको ही कवर कर रहा होता है। उसके बाद आता है निस्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है, इनका भी एक साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है 1.1। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये वेरिएंट बहुत सारे निकालते हैं इसके, ठीक है, तो मल्टीपल वेरिएंट एग्जिस्ट करते हैं, आइट्रेशन इसकी बहुत ज़्यादा है। इसकी ऑडिटिंग पॉलिसी वीक है कि कैसे ब्रीच हुई आप जो है वो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और क्लाउड कंप्यूटिंग को ये कवर नहीं करती। बेनिफिट में क्या है, 50% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो है 2020 तक वो नेस्ट को यूज़ कर रही हैं। अच्छा, और ये एक्चुअली जो है कंट्रोल्स इम्प्लाई करने के लिए काफ़ी बेहतर स्टैंडर्ड है और काफ़ी सारे थ्रेट्स को रोकने के लिए बेहतर है। फ्रीक्वेंटली अपडेट किया जाता है इसको, एक्रीडेशन भी प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। द निस्ट फ्रेमवर्क इज डिजाइन टू बी इम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग साइड अदर फ्रेमवर्क, बाकी फ्रेमवर्क्स के साथ भी काम करता है इसको। सिर्फ इसको इन एन लोन फॉर्म में चलाना जरूरी नहीं है। ये देखें जी, ये ओवेस्प की टेस्टिंग गाइड है, 224 सफ़े हैं सिर्फ, काफ़ी डिटेल्ड है। तो इसके अंदर आपको एक वेबसाइट को कैसे टेस्ट करना है, उसकी जैसे इनपुट वैलिडेशन को कैसे चेक करेंगे, ये आपको बता रहे हैं जी, ठीक है। आपको ये स्टेप्स पढ़ के आपको वेबसाइट को टेस्ट करना है। फिर एक और फ्रेमवर्क है नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर का, इसको कहते हैं जी साइबर असेसमेंट फ्रेमवर्क, और इसमें 14 प्रिंसिपल हैं जिसे आप वेरियस साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट रिस्क निकालते हैं कंपनी का, ठीक है। तो ये डाटा सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, इस तरह की सारी चीज़ों को कवर कर रहा होता है। तो ये कॉमनली यूज़ नहीं होता इतना, मतलब मैंने इसको इतना नहीं देखा। गवर्नमेंट बैक है, एक्रीडेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें इसकी मोटी मोटी सी हैं, सब चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है पेन टेस्टिंग के अंदर। ओवेस्प काफ़ी कॉमन है, वो याद रखें, निस्ट को याद रखें, और मुझे तो फिलहाल ये दो ही जो हैं इनके ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस होता है। अच्छा, तो अभी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ पेन टेस्टिंग इन्वॉल्व यूजिंग पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। तो हमने बात की इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अगर आपको पेन टेस्टिंग करनी है टेलीकम्युनिकेशन की व मुख्तलिफ किस्म की जो है ना डोमेन्स की, तो आप क्या करोगे, आप OSTMM को पढ़ोगे, ठीक है। बट फ्रेमवर्क फोकस ऑन वेब एप्लीकेशन, मैंने OWASP आपको बता दिया था। उसके बाद एक चीज़ है ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स और ग्रे बॉक्स। ये ब्लैक हैट, व्हाइट हैट और उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि आपको एक सिस्टम पकड़ा दिया गया, इस तस्वीर काफ़ी बेहतर एलाबोरेट करती है। एक सिस्टम पकड़ाया आपको और कहा इसको टेस्ट करो, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो सिस्टम बिल्कुल उसके अंदर क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दे दूँ कि जैसे एक LCD है, मैं आपको इसको टेस्ट करूँ, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऑन करोगे, देखोगे टीवी चैनल अच्छी तरह चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, आवाज़ ऊंची नीचे ठीक हो रही है या नहीं हो रही, मतलब इस तरह की उसकी फंक्शनैलिटी टेस्टिंग ही परफॉर्म कर सकते हो। तो ब्लैक बॉक्स में आप जो है उसकी मैक्सिमम फंक्शनैलिटीज़ जो है उसको टेस्ट करते हो, और आप इंटरेक्शन जो है उसके साथ आपका जो बिजनेस लॉजिक है या बैक एंड पे प्रोग्रामिंग है वो कहीं पे विजिबल ही नहीं होती, तो आपका उसके साथ इंटरेक्शन बहुत कम होता है। ग्रे बॉक्स में पेन जो है ना, पेन टेस्टिंग मोस्टली ग्रे बॉक्स में लाइक करती है। कुछ आपको एम्प्लॉयर जो है आपका वो इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये इसकी IPs हैं, इसमें ये वाला वेब सर्वर है, ये चल रहा है, आपको इसमें ये एप्लीकेशन भी चल रही होंगी, या एक आध यूजर का भी आपको क्रेडेंशियल शायद दे दे, और फिर कहेगा कि आप इसको टेस्ट करो, थॉरो टेस्टिंग मुझे परफॉर्म करके दो। तो ये ग्रे बॉक्स की फॉर्म में आ जाएगा। व्हाइट बॉक्स में आपको सिस्टम की फुल नॉलेज है, आपके पास पूरी प्रोग्रामिंग, मतलब उसका प्रोजेक्ट कोड पड़ा हो सकता है, आपको पता है सिस्टम वर्क कैसे कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड ईच एंड एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू। तो इससे फिर आपको कहा जाता है कि देखें जी, इस फॉर्म में अगर हम ये सिस्टम डिप्लॉय करें तो क्या ये बेहतर है, क्या ये सिक्योर है या नहीं, तो इसको हम कहेंगे कि ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है। अच्छा, अगर आपको सोर्स कोड नहीं दिया जाता तो क्या है, ब्लैक बॉक्स, ठीक है। और यू आर आस्क्ड टू टेस्ट अ वेबसाइट और आपको सोर्स कोड दे दिया जाए तो ये है व्हाइट बॉक्स। अब इसकी प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन है छोटी सी। इसमें आपको कह रहे हैं कि आप देख लें कि आप पेन टेस्टिंग के कैसे स्टेजेस सारे परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। लेट्स गो थ्रू द स्टेजेस ऑफ पेन टेस्टिंग असाइनमेंट फॉर द एक्मी कंपनी एक्मी उसकी पेन टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अच्छा जी, तो जैसे हमने बात की कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं जी, परमिशन, टेस्ट स्कोप्स और रूल ऑफ एंगेजमेंट की जो आपका डॉक्यूमेंट होता है। परमिशन में क्या है कि पेन टेस्ट को अगर एथिकल और लीगल बनाना है तो दोनों पार्टी जो है वो एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगी और क्लियर परमिशन देंगी पेन टेस्टर को। स्कोप में क्या है, ये जो है आपके टारगेट डिफाइन करेगा कि आप पूरे के पूरे नेटवर्क को जो है नहीं छेड़ सकते, सिर्फ सम पार्ट ऑफ द नेटवर्क या सम पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ही वांट्स टू गेट टेस्टेड, तो ये उसका स्कोप तय हो गया। और उसके बाद रूल्स में क्या आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल यू मे ओनली हैव एक्सेस टू पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन नॉट द एंटायर सर्वर दैट होस्टेड। आपको सिर्फ जो आप एप्लीकेशन आपको बोली है उस एप्लीकेशन को चेक करना है, उसके अगर आप इधर उधर घूमे तो आपके ऊपर लॉस रूट फाइनल हो जाएगा। अच्छा, तो ये उन्होंने एक ईमेल बनाई कि एक बंदे ने आपको ईमेल की है कि हमें एक परमिशन मिल गई है पेन टेस्ट करने की, तो हम आपको इसके ऊपर अलाउ कर रहे हैं कि आप इस कंपनी पे पेन टेस्ट करें, ठीक है। तो आप ये चीज़ें आपने पढ़ ली कि ये हमारा रूल ऑफ एंगेजमेंट है। तो अगले स्टेप में हम देखते हैं क्या होता है। ओके, मैं इधर से नेक्स्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप है जी हमारा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में आप क्या करते हो, इन्होंने क्या किया, द इन्फॉर्मेशन गैदरिंग स्टेज ऑफ एंगेजमेंट इज ऑफन अंडर वैल्यूड। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स यूजिंग पब्लिकली एक्सेसिबल चैनल्स टू कलेक्ट इंटेल ऑन योर टारगेट। तो आपको एक्मी कंपनी का कहा गया, तो आपने क्या किया जी, एक कोई लड़की है एबी, उसकी कोई पब्लिक प्रोफाइल है लिंक्डइन पे कि उसने वहाँ लिखा है कि मैं एक्मी के लिए काम करती हूँ, और उसने अपना ईमेल एड्रेस भी वहाँ लिखा, जिसके थ्रू हम जो है ना मतलब क्या कर सकते हैं कि एक टूल होता है हार्वेस्टर, उसको हम ये वाली इतनी चीज़ बताएंगे कि इस तरह से मिलते जुलते लिंक्डइन पे या इधर उधर जो भी यूजर एग्जिस्ट करते हैं वो बताया, तो हम हो सकता है सबको ईमेल्स करके एक लिंक सेंड कर दें, मैलिशियस लिंक, इस पर क्लिक करो, तो जो भी क्लिक करेगा तो मे भी हमें इंटरनल एक्सेस मिल जाए। अच्छा, तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, कि हमें पता चला कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हमें हेल्प कर सकती है पेन टेस्टिंग में वो अवेलेबल है ऑनलाइन। उसके बाद है इन्यूमरेशन और स्कैनिंग का फेज।
तो इसमें आप कंप्लीट पिक्चर हासिल करने की कोशिश करते हैं, क्या सर्विसेज चल रही हैं, कौन से वर्जन चल रहे हैं, ठीक है, कौन सी सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन एक्सेस करती हैं, तो आप सिस्टम को एक्टिवली टारगेट करते हो, ठीक है। नेटवर्क के शेयर कौन से चल रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें आप देखते हैं। तो लेट्स प्रिटेंड एबी फ्रॉम स्टेट टू मेड अ पोस्ट ऑन लिंक्डइन शेयरिंग अ ब्लॉग पोस्ट शी रोट अबाउट एक्मी, फ्रॉम दिस पोस्ट यू फाइंड एक्मीज वेब सर्वर आईपी। तो उन्होंने लिखा कि किसी तरीके से ना एक्मी ने को, ये जो एबी है लड़की जिसको हमने इसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल देखी, उसने कोई पोस्ट की, तो जिसमें उससे गलती से एक आईपी एड्रेस लिखा गया, ठीक है, उसकी कंपनी के इंटरनल वेब सर्वर का। तो वो जो है उसको हम स्कैन करके देख लेते हैं। ये इस तरीके से स्कैन टारगेट और ये इनपुट फील्ड्स नहीं अवेलेबल होती, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है आपको, कुछ टूल्स रन करने पड़ते हैं, बट या ये काइंड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है कि एक्चुअली होता क्या है। तो आप ये आईपी यूज़ करोगे, उसको स्कैन करोगे, तो इस तरह कुछ हो जाएगा, स्टार्टिंग वल्नरेबिलिटी स्कैन। तो ये इसने हमें क्या बताया कि मैंने वल्नरेबिलिटी स्कैन तो कर ली है, वेब इसकी वल्नरेबल है, वल्नरेबल यस, लॉगिन इसका वल्नरेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता लगी कि अच्छा वेब वल्नरेबल नहीं है, वेब वल्नरेबल है, सॉरी। तो अब आप आगे क्या करोगे, वल्नरेबल है तो उसको एक्सप्लॉइट करोगे। एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या है कि ये, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सप्लॉइट डीबी पे कुछ कोड्स होते हैं जिनको आप रन करके उसकी एक्सेस हासिल करने की कोशिश करते हो, तो इस तरह वो मेटर ये चीज़ें रन होंगी और हमारे पास सिस्टम की एक्सेस आ जाएगी। कैसे होगा ये तो अभी आपको ऑब्वियसली आगे चलेंगे तो समझ आएगी। सिस्टम की एक्सेस आ गई, आपको एक लोकल यूजर की एक्सेस आ गई। सिस्टम में आपको पता है मल्टीपल टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लो प्रिविलेज यूजर होते हैं। तो अगर आपको लो प्रिविलेज यूजर की एक्सेस मिली है तो आप अपनी जो एक्सेस है उसको इंक्रीज करके एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की कोशिश करते हो। इसको आप कहते हो कि ये मेरा स्टेप जो है इसको मैं कहूँगा पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का स्टेप। ये हो गया। तो ठीक है जी, आप उसकी रिपोर्ट बनाते हो, अपने ट्रैक से मूव करते हो, उसमें कोई बैकडोर डालना है तो वो डालते हो, ठीक है। पेन टेस्टिंग करते हुए या बैकडोर वाला चक्कर नहीं करते, क्योंकि आपको सिर्फ आपको दोबारा से एक्सेस नहीं सिस्टम की हासिल करनी है, आप उसका एक ऑथोराइज्ड और लीगल काइंड ऑफ ऑडिट कर रहे हैं। तो ये इसका फ्लैग था जो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद ये रूम मेरा कंप्लीटेड है। तो इस रूम में इतना ही। ये पेन टेस्टिंग क्या होती है, कैसे होती है, मेथडोलॉजीज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, हैकर्स की टाइप्स क्या हैं, ये सब कुछ हमने पेन टेस्टिंग फंडामेंटल के रूम में आज देखा। तो आज के लिए इतना ही। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।